माता जी आप चाहती है कि आपका बेटा सही सलामत रहे, तो फिर जैसा हम कह रहे हैं वैसा कीजिए। पर मेरे को मेरी इज्जत वापस कैसे दिलाओगे आप? अब देखो, तुम ही ने पनीर को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया इज्जत का। वही पनीर तुमको परोस के दिया जाएगा और ये शुभ काम होगा आपकी अम्मा और आपकी सासू माँ के हाथों से। मैंने माफ कर दो, मैंने नहीं मरना। अरे नहीं मरना तो ये बंद करो इसको। हाँ, अभी बंद करता हूँ। बंद नहीं हो रहा। आज पूरे लखनऊ की नजरें हम पर गड़ी है कि ये महिला पुलिस थाना एक मर्द को इंसाफ देता है या हम वादा करते हैं, या तो आज इंसाफ होगा या फिर ये बम हमारे आंखों के सामने फटेगा। पूरी दुनिया जानती है करिश्मा सिंह अपने वादे की कितनी पक्की है और जब भी कोई वादा करती है उसे पूरा करके ही दिखाती है। तो आज हम भी आपसे एक वादा करते हैं, आज अगर ये बॉम्ब फटता है तो आपके बगल में आप हमें खड़ा पाएंगे। हमें भी। बहुत शौक है ना आप सबको शहीद होने का, तो जाइए बाहर संभालिए, सिचुएशन को थोड़ा कंट्रोल कीजिए, हम अभी आते हैं। जी मैडम। क्या करें हम, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगला केस आप ही हैंडल करेंगी और जब तक आप नहीं कहेंगी हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, जब भी आपको मदद की जरूरत हो आप हिचकिचाएंगी नहीं। The number you are trying to call is currently switched off. कहाँ है मैडम सर आप? आज सचमुच आपका जरूरत है हमें। हम अकेले समझ नहीं पा रहे हैं। आप यहाँ होती तो हमको क्या ऐसा बोलती कि महिला पुलिस थाना है हमारा, यहाँ आने वाला हर केस जज्बातों से सुना जाएगा। कभी नहीं सोचा था मैडम सर हमने कि हम भी कभी इस तरीका से केस सॉल्व करेंगे। मैडम जी अब आप ही बताइए, शादी के बाद बहू अपने घर पे रहती है कि ससुराल में रहती है? अरे शादी के बाद से बहू को ससुराल में रहना चाहिए ना। किसी ने अपनी बेटी को अपने घर पे बैठा के रखा था मैडम जी, उसको अपने ससुराल में आने ही नहीं दिया। आप बताइए कहाँ का न्याय है? ये सही है कि गलत है? आप बताइए मैडम जी, गलत है कि नहीं है? अरे तो क्या फर्क पड़ता है, बेटी को भेज देती, बेटा यहाँ रहे वहाँ रहे। नहीं मतलब आप दोनों के भेजे में भी घुस रहा है कि बाहर क्या चल रहा है। आपका बेटा और आपका दामाद बाहर बम लगा कर बैठा है, खुद के साथ साथ पूरे थाने को उड़ाने का बात कर रहा है वो। बाहर रिपोर्टर्स ना गला फाड़ फाड़ के चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि ये सब कुछ जो ड्रामा हो रहा है ना, कि ससुराल में इज्जत ना मिलने की वजह से हो रहा है। हमारे सीनियर्स वहां परेशान हो रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो पूरे डिपार्टमेंट पर धब्बा लग जाएगा। हमारा टीम देखो हमारे साथ कदम से कदम मिला के खड़ा है, फटने के लिए तैयार है हमारे साथ। नहीं आप हमें एक बात बताइए, अगर आपका बेटा भी फट जाता है बाहर तो आप अपने बेटे के बिना रह लेंगी क्या? आप सुंदरी जी, अगर इनका बेटा यहाँ फट जाता है तो आपकी बेटी का आगे क्या होगा? आपने एक बार भी ये सोचा? माफ कर दीजिए, गलती हो गई। लेकिन हमने राहुल की कभी बेइज्जती नहीं की। वो क्या है कि हमारा बेटा नहीं है तो शादी के बाद हम राहुल में अपना बेटे को ही देखते थे। मैडम जी कभी भी हमने सिमरन को अपनी बेटी से कम नहीं समझा है। तो एक बात हमें समझ में नहीं आ रही है, आप इनकी बेटी को अपनी बेटी मानती है, आप इनके बेटे को अपना बेटा, तो बात यहाँ तक पहुंची कैसे कि राहुल को ससुराल में इज्जत नहीं मिल रही है? क्योंकि पुष्पा जी दामाद कभी बेटा नहीं बन पाया। मैं समझी नहीं मैडम। बहुत अच्छा हुआ संतू कि तुम नहीं समझी, क्योंकि क्या अगर तुमको समझाने बैठेंगे तो सबके गले में हार चढ़ जाएगा और इतना टाइम अभी हमारे पास नहीं है। सॉरी। माता जी आप बताइए, आप चाहती है कि आपका बेटा सही सलामत रहे और उसके भेजे में बात भी घुस जाए? चाहती हैं आप? जी जी मैडम जी। तो फिर जैसा हम कह रहे हैं वैसा कीजिए। सुनिए अब।
ठीक है? ठीक है मैडम जी। बहुत बढ़िया प्लान है मैडम। एक मिनट। हाँ हाँ नवाब साहब, हम कोने में जाके बात करते हैं ना। हाँ नवाब साहब बोलिए। पुष्पा जी, बस हमको आपका ही सहारा है। मतलब? अब मतलब ये कि हमारी 16 बेगम तो इस दुनिया में है नहीं, उनकी बहुत याद आती है, इसीलिए तो हम आपसे मिलने चले आते हैं। मगर नवाब साहब, हमने आपको ऐसी नजर से कभी नहीं देखा। अरे बस पुष्पा जी, एक बार, बस एक बार। क्या एक बार? अरे आप गलत समझ रही हैं भाई। आप गलत बोल रहे तो हम गलत समझेंगे ही ना। अरे नहीं नहीं, अरे हमारा कहने का मतलब ये है कि बस एक बार आप हमारे मतलब। पुष्पा जी, आप अगर कहती हो तो हम लोग बाहर चले जाते हैं, प्राइवेट में बतिया लीजिए। ठीक, नहीं जाते। नवाब साहब ये क्या कह रहे हैं आप? ये नहीं हो सकता। अरे हम 3 महीने का आपसे किराया नहीं लेंगे। नवाब साहब। पुष्पा जी सुनिए ना, राहुल को बॉम्ब के साथ ना नवाब के घर भेज देते हैं, कुछ देर में वैसे भी फटने वाला है। नवाब साहब, हमने आपके साथ बैठकर 2-4 जाम क्या पी लिए। आप शरबत के जाम क्या पी लिए। आप तो देखिए, हमारे बीच में सिर्फ एक किराएदार और मकान मालिक का ही रिश्ता है। हाँ वही तो मैं भी कह रहा हूँ। अरे पुष्पा जी, हमारी 16वीं बेगम को ये हवेली बहुत पसंद थी, ये उनकी पसंदीदा जगह है, इसीलिए हमको इससे बड़ा मोहब्बत है? हाँ, हमको बड़ा मोहब्बत है इससे। इसकी याद में ना हम यहाँ पे आया जाया करते हैं, समझ रही है ना आप। देखिए पुष्पा जी, बस किसी भी तरह करके आप इसको उड़ने से बचा लीजिए। हाँ, हम आपको ना 3 महीने का किराया नहीं लेंगे। ओह तो आप ऐसे आ रहे थे? हाँ, हम तो समझे कि। ये भाई आप क्या समझी? नहीं, कुछ नहीं, वो सब जाने दीजिए, हम करते हैं कुछ। वैसे करिश्मा मैडम है ना, सब संभाल रही है ना। अरे भाई, इसी बात का तुमको डर है कि करिश्मा मैडम कुछ नहीं संभाल पाएंगी। अरे आप ही कुछ करिए। पुष्पा जी हटिए। अरे टमाटर मारेंगे तुमको। कट गए। चले अब, चलिए। देखो भैया, हमने अच्छे से तफ्तीश कर लिया और हम इस नतीजा पर निकले हैं कि आपको आपका इज्जत वापस मिलना चाहिए। थैंक यू पुलिस जी, पर मेरे को मेरी इज्जत वापस कैसे दिलाओगे आप? अब बहुत सिंपल है। अब देखो, तुम ही ने पनीर को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया इज्जत का। वही पनीर तुमको परोस के दिया जाएगा और ये शुभ काम होगा आपकी अम्मा और आपकी सासू माँ के हाथों से। मैडम जी, अब ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी मेरी ना बेइज्जती कर रहे हो। नहीं बेटा, ये सच कह रही है। अब तुम जब भी घर आओगे ना, हम तुम्हें पनीर खिलाएंगे। और हाँ पुत्र जी, हम भी ना तुम्हारे मौसा जी से कभी चाय की बात नहीं पूछेंगे, ना चाय की बात पूछेंगे और ना वो शादी वाली बात सामने आएगी। मेरे को पता है तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। ना पुत्र जी। और जब आप बेइज्जती कर रहे थे ना, तब वो मेरे को फील हो रही थी, लेकिन जब आप इज्जत कर रहे हो ना, वो मेरे को फील ही नहीं हो रही। मैंने ना बटन दबाना है। ऐसे मत करना। राहुल, ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ दो ना ये जी, खोल दो ना ये बॉम्ब। देखो ना, I love you। सिमरन। राहुल I love you too। दोनों फटने वाले हैं, लेकिन फिर भी कितना रोमांटिक है ना संतोष जी। सिमरन, तेरे को पता मैंने ये बम क्यों बांधा है? और क्योंकि ससुराल में मुझे इज्जत नहीं मिलती और तेरे बिना रह के मैं करूंगा क्या, इसलिए मैंने मर जाना। मैंने बटन दबा देना। बता करिश्मा मैडम, सिर्फ 15 मिनट बचा हुआ है। राहुल छोड़ दो।
सिमरन तू ना एक काम कर, तू मम्मी जी और बेबे जी दोनों को लेकर ना बाहर चली जा, क्योंकि बम 15 मिनट में फटने वाला है। आपको तुर्की में कहीं नहीं जाने वाली। चीते संतू, तुम इन तीनों को लेके बाहर जाओ, इनका सुरक्षा करना हमारा जिम्मेदारी है। चलिए बाहर जाइए, नहीं, बाहर जाइए। मैडम चलिए चलिए मैडम प्लीज समझिए, प्लीज कोऑपरेट, चलिए मैडम चलिए। राहुल, सिमरन राहुल, राहुल सिमरन के बीच में ये बटन दब जाएगा। चलो 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 जाओ, चलो जल्दी चलो। जाओ। बाहर लेके जाइए और खुद भी डिस्टेंस पे रहना और ध्यान रखना कि कोई अंदर ना आ पाए, ठीक है? पुलिस जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी सिमरन, मेरी मम्मी जी और मेरी बेबे जी तीनों की जान बचा ली बाहर भेज के। सबकी रक्षा करना हम सबका फर्ज है और आपको अलग से न्योता दिया जाएगा। बिल्लू बाहर लेके जाइए पुष्पा जी को। पुष्पा जी चलिए। बिल्लू तुम जाओ। हाँ ठीक हम है। कहाँ जाए? अरे पुष्पा जी, बम फटने वाला 13 मिनट बचे हैं, खतरा है यहाँ पे, जाइए बिल्लू लेके जाओ। हाँ तो फटने दीजिए ना। अरे क्या फटने दीजिए, हमारी तो शादी भी नहीं हुई है। अरे दिवाली का पटाखा नहीं है, बम है, जान चली जाएगी। अरे लेके जाओ पुष्पा जी को बाहर। हमने आपसे कहा था अगर ये आज बम फटता है तो हम आपके बगल में खड़े रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। अरे पिकनिक नहीं चल रहा है यहाँ पे, मर जाएंगे सबकी सब। अरे यार जाओ ना भाग। पुष्पा जी आप जाइए, बाहर जाइए। खूब समझते हैं हम, आप चाहती ही नहीं है कि हमारी तस्वीर कभी पेपर में छपे। स्वर्गीय लिखा होगा तस्वीर के नीचे, देखने के लिए बचेंगी भी नहीं। आप क्या करेंगे उस तस्वीर का? देखिए, जितनी आप ड्यूटी पर है ना उतनी ही हम भी ड्यूटी पर है, और ड्यूटी पर रहते हुए जितना मरने का अधिकार आपको है उतना ही अधिकार हमको भी है, तो इसलिए हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। पुष्पा जी कौन से टाइम पे लड़ रहे हो, ये क्या लड़ने का टाइम है? जाइए आप। अमा कहाँ चल रहा है ये सब? तुमको टोपा हो क्या बिल्कुल? काहे आ गए अंदर? बाहर रहने बोला है ना। मैडम हम आपको अकेला छोड़ के नहीं जाएंगे। अरे पिकनिक नहीं चल रहा है यहाँ पे, बाहर रहिए, बम फटने वाला है। मैडम ये थाना हमारे लिए परिवार से कम नहीं है, थोड़ा बहुत खिटपिट चलता है, लेकिन जब बात परिवार की सुरक्षा का हो ना तो हम लोग भी साथ में रहेंगे। यहाँ फिलहाल बम फटने वाला है और अब बाहर जाइए आप सब लोग। अरे अरे आप कहाँ आ गए? अरे अरे कहाँ फटने का शौक है सबको, अंदर कहाँ आ गए? बोला ना बाहर रहने के लिए। मैंने कहीं नहीं जाना आपको छोड़कर। ओ सिमरन हाँ, हम साथ ही रहेंगे। और हम भी। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, मरो सबकी सब। 6 मिनट बचा है बम फटने में। बता दो अपनी अपनी आखिरी इच्छा, हम पूरी कर देंगे। बताइए। पुष्पा जी क्या आखिरी इच्छा खेल रहे हो? बम फट जाएगा। चुप कर बिल्ले, ये करिश्मा मैडम का प्लान है। मैंने ना राहुल के साथ स्विट्जरलैंड में गाना गाना है। पंजाबी गाना गाएंगे। 6 मिनट के अगले 6 महीने तक वो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कोरोना टाइम में ट्रैवलिंग करना थोड़ा मुश्किल है ना। मासूमियत तो। और आपकी इच्छा, आपकी इच्छा? हमें अपनी नाती नाते के साथ खेलना है। और हमें अपने पोते पोतियों के साथ। ओह वाह, पोता पोती मांग रहे हो या नूडल्स मांग रहे हो? 5 मिनट में ये नहीं हो सकता। 5 मिनट में तीनों इच्छा भी पूरा नहीं हो सकता है। किस चीता तुम्हारा कोई इच्छा है? अरे मैडम जब पूछ रहे हैं तो हम बता रहे हैं। जल्दी बताओ। हम चाहते हैं ना कि 5 मिनट के लिए संतू जी के साथ ना ये नहीं हो सकता। ये 5 मिनट में क्या 5 जन्म में नहीं हो सकता। तुमको पिल्लू जी, मैडम मैं बताऊं? नहीं मैडम, मैं बहुत सारी शॉपिंग करना चाहती हूँ, उसके बाद अच्छे रेस्टोरेंट में खाना चाहती हूँ, फिर फिल्म भी देखना चाहती हूँ और उसके बाद डांस करना चाहती हूँ। ये तुम्हारा विश है? हाँ, अभी कोरोना के बाद तो आधे से ज्यादा देश की यही विश है। बढ़िया। देखो 4 मिनट बचे। पुष्पा जी आपका कोई विश है? हाँ हाँ, हम चाहते हैं कि जिंदगी में एक बार ही सही हमारी तरक्की हो जाए रिटायरमेंट होने से पहले, और कोई बड़ा सा केस हम सॉल्व करें और पेपर में हमारी तस्वीर छपे। ये विश तो आपका अभी पूरा कर दिया जाएगा पुष्पा जी। SHO करिश्मा सिंह रिपोर्ट। जय हिंद। हो गया पूरा? ये आपके सर पर ही अच्छी लगती है। वैसे तो आपने सबसे पूछा मगर अपनी ख्वाहिश नहीं बताई। हाँ, हमारा इच्छा, हमारा ख्वाहिश। जल्दी जल्दी, 3 मिनट 42 सेकंड बचे हैं। हाँ हमको पता है, चुप। हाँ हमारा ख्वाहिश ये है कि हम अगले जन्म में ना आपका बेटी बन के पैदा होना चाहते हैं।
हमें पता ही नहीं था आप हमसे इतना प्यार करती। नहीं नहीं, गलत फहमी है आपका। बचपन से आपका बेटी बनकर आपको तंग करना चाहते हैं। ओए, एक मिनट रुक जाओ यार। और यहाँ सबकी इच्छाएं पूरी की जा रही हैं। मैं कब से बैठा हूँ, सुबह से बैठा हूँ, मेरी कोई इच्छा पूछ ही नहीं रहा है। और मेरे को इज्जत चाहिए ससुराल में, कोई दिलवा ही नहीं रहा यार है। और मैं सुबह से देख रहा हूँ आप लोग ना सास बहू की तरह लड़े जा रहे हो, और अब आपके बीच में प्यार हो रहा है। अरे सास बहू ही हैं ये लोग ही। जब अलग अलग सोच का लोग एक साथ जहां रहते हैं उसको परिवार कहते हैं। सबका अपना अलग अलग मानसिकता होता है, सबका अपना अपना स्टाइल होता है, एक्सपेक्टेशन होता है, एक दूसरे से उम्मीद होता है। उस उम्मीद में कभी कभी हमको गम मिलता है तो कभी कभी हमको खुशी मिलता है। लेकिन एक चीज है जो परिवार को हमेशा बांध के रखता है और वो है विश्वास। विश्वास इस बात का कि कभी अगर परिवार पर कोई मुसीबत आ गया तो परिवार एक मिनट ना लगाए एक साथ होने में। और वो विश्वास तुमको कायम रखना है जो तुम भूल गए हो। अच्छा एक बात बताओ तुम हमको, तुम्हारी सास तुमसे हमेशा भिंडी मंगवाती है ना, इसी बात का तकलीफ है ना तुमको? इनका फेवरेट सब्जी कौन सा है? भिंडी मसाला फ्राई। अच्छा, और वही सास तुम्हारे लिए भिंडी बनाती है? अच्छा वो पनीर के साथ क्या हुआ था 4 साल पहले? कुछ तो हुआ था ना? सिमरन ने बताया था शादी से पहले बासी पनीर खाने से तुम्हें फूड पॉइजनिंग हो गया था। मम्मी जी, इसलिए आपने कभी मेरे लिए पनीर नहीं बनाया? जी, आपके भले के लिए ही सोचकर। और आप दोनों किस मुद्दे पर बहस कर रही हैं? पीतल की चेन पर सोने का पानी चढ़ाया, बारातियों का स्वागत चाय बिस्कुट से किया, मुंह दिखाई की रस्म में 21 रुपए का शगुन दिया। ये छोटी छोटी रस्मों में ये जो आप खामियां निकाल रही है ना, यही बातें आगे चलकर जिंदगी में जहर घोल देती है। ये जो रस्में होती है ना, वो दो परिवारों को नजदीक लाने के लिए होती है। उनमें कमियां निकालकर आप दूरियां बढ़ाने की वजह क्यों बना रही है? एक मिनट। हाँ, समझ गया। मैं जिसको बेइज्जती समझता था वो मेरी गलत फहमी थी। सॉरी मम्मी जी, सॉरी बेबी जी। अब मैं सब समझ गया। अब मेरे को नहीं मरना। अरे नहीं मरना तो ये बंद करो इसको बंद करो। निकालो। हाँ, अभी बंद करता हूँ। बंद नहीं हो रहा। एक मिनट मैं बंद करता हूँ। करो। अम्मा बिल्लू, ये तिजोरी नहीं है, बॉम्ब है, बॉम्ब। अरे ये खुल जाएगा तो सब फट जाएंगे। टाइम पास कर रहे हो तुम, हटो। बंद करो इसको। तुम एक काम करो, इसको निकालो। इसको कैसे? इसको निकालो। इसको मेरे को लगाना आता है, निकालना नहीं आता। मैंने नहीं मरना।
पुलिस मैडम जी, हेलो हेलो, पुलिस मैडम जी, मैं आप सारे से ना माफी मांगना चाहता हूँ कि मेरी वजह से आप सब लोग खतरे में आ गए। एक्सक्यूज मी, आपने ये बॉम्ब कहाँ से खरीदा? जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन। पाजी मैंने ना इंटरनेट से बनाना सीखा है। जब इतना ही दिमाग तुम्हारा तेज है तो किसी अच्छी जगह में लगाओ ना, इंटरनेट से कुछ अच्छा सीखो ना। ये क्या सीख के बैठे हो तुम? तुमने जो किया है ना उसके लिए तुम्हें सजा जरूर मिलना चाहिए। लेकिन हमारी मैडम सर कहती है कि केस जज्बात से सुनना चाहिए और जज्बात से ही सॉल्व करना चाहिए, इसलिए सिर्फ मैडम सर के लिए आज हम तुमको छोड़ रहे हैं। थैंक यू। तो जैसा कि आप सबने देखा, एसएचओ हसीना मलिक की गैर हाजिरी में एसएचओ करिश्मा सिंह ने कैसी बहादुरी और सूझबूझ के साथ न ही सिर्फ ये केस सॉल्व किया बल्कि हम सबकी जान भी बचाई। करिश्मा मैडम, सबको आपकी काबिलियत पे शक था, क्या कहना चाहेंगी आप? हम यही कहना चाहेंगे कि खुद को मनवाने का हुनर हमको आता है। हम वो कतरा है जिसके घर समंदर आता है। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए। ये है हमारी बहुरानी। भैन जी, पुलिस जी, आपने हमारी जान बचाई है। मेरे जैसे नादान आदमी को सबक सिखाया, उस बात के लिए आपको सैल्यूट तो पड़ता है। करिश्मा मैडम, जीते? ये क्या है? अरे क्या बताएं संतू जी, पहले हसीना मैडम, फिर अब पुष्पा जी भी आ गई बवाल कोरोना के चपेट में। वो भी 14 दिन के लिए क्वारंटाइन हो गई। तो सोचिए ना, एकदम थाना ना ऐसे एकदम सूना सूना सा हो गया था। तो हम इन दोनों लोग का कटआउट लेकर आए कि जब कभी हमारा इसे दिल करेगा इन लोग से बात करने का, जब कभी हम इन लोग को मिस करेंगे ना तो इन लोग से बतिया लेंगे। मैडम चाय पीजिएगा? नहीं? ओके। कुछ खाइएगा? नहीं? चीते, हाँ, ये तूने बहुत अच्छा किया। इन दोनों के बिना थाना ना बहुत सुना सुना लग रहा था, है ना? मैं डर गया। हाँ, तुमको देख के हम लोग भी डर गए। इसके कटआउट किसने लाए? हम लाए बिल्ले। तुमने? ओ हो। चीते, जिंदगी में पहली बार ढंग का काम किया। थैंक्स यार। वेरी गुड। अब तो मैं पुष्पा जी से एकदम कड़क में बात करूंगा। पुष्पा जी, मैं रोज रोज खाने में बैगन नहीं खाऊंगा। अरे यार बिल्ले, यार मतलब तुम्हारा कितना बकैती करते हो यार। वैसे भी बैगन नहीं बना हुआ है आज। वाह, तो क्या है आज खाने में? करेला बना है। हाँ, करेला, वाह। तो मैं भजिया लेकर आता हूँ आपके लिए, बढ़िया सी कटिंग चाय। संतू जी, हम क्या कह रहे थे कि मतलब संतू जी, कभी कभी ऐसा आप नहीं सोचती हैं कि मतलब हम लोग एक थाना में बंद हो और चाबी कहीं और खो जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ? सोचिए ऐसा कभी, अच्छा थॉट है। जी कहिए, एनी प्रॉब्लम? कंप्लेन? सवाल नहीं। बेल्ट संभालो। बाल इतने खराब क्यों हैं? और ये जूते इतने गंदे क्यों हैं? यूनिफॉर्म हमेशा अच्छी होनी चाहिए, एब्सोल्युटली अप टू डेट चाहिए। साफ कीजिए इसे। अच्छा, आप कांस्टेबल चित्ता चतुर्वेदी। क्या है? क्या मतलब? ऐसे खड़े होते हैं पुलिस वाले, सीधे खड़े रहिए।
जी। तन के, पेट अंदर सीना बाहर। हाँ, ऐसे। और पार्ट टाइम में क्या नौटंकी में काम करते हो? नहीं, ऐसा तो कुछ। तो ये बाल इतने लंबे क्यों हैं? कटवा लो। पुलिस वाले हो, जोकर नहीं। गरिमा रखो। ये आ गई गर्मा गर्म भजिया चाय आती होंगी। एक्सक्यूज मी, आप कौन हो? तुम कौन हो? मैं कौन? मैं बिल्लू। कौन बिल्लू? बिल्लू द स्पाई। बिल्लू द स्पाई मतलब? बिल्लू द स्पाई मतलब कौन है ये और मुझसे इतने सवाल क्यों कर रही हो का? हमने पूछा कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैं हूँ बिल्लू द स्पाई, कैदी कम चोर हाउस। वो उधर वो लॉकअप में मैं रहता हूँ, मेरा घर है बिल्लू निवास। मैं स्वीट हो। अच्छा, मतलब कैदी है ये? हाँ। और ऐसे खुला घूम रहा है? अरे भाई, एक बात बताइए, इस थाने में कोई कायदा कानून है कि नहीं? कि ड्यूटी के नाम पे बस पकौड़े ही खा रहे हो आप लोग? हाँ? कौन है कौन नहीं? तो करिश्मा मैडम के स्टाइल में बात भी कर रही है। पूछो ना, उनको पूछो ना, तुमसे क्यों पूछ रहे हो? तुम पूछो ना। ये क्या खुसुर फुसुर चल रही है? मैडम आप हैं कौन और कौन आपको ये अधिकार दिया हम लोग का क्लास लेने का? तब से आप ऐसे सवाल किए जा रहे हैं मैडम। कौन है? सवाल नहीं, सरकार है हम। हाँ? गिरी हुई या जो गिरने वाली है वो? शट अप। हम बबीता सरकार हैं। कौन बबीता सरकार? कौन कौन? ये सवाल आप अपनी करिश्मा मैडम से पूछेगा कि कौन है बबीता सरकार। हाँ, लेकिन एक भी आगे सवाल पूछा है तो आज के बाद एक ही बात रटती फिरोगी कि कोतवाल जी देखे तो बहुत, पर तुम सा ना देखा। करिश्मा मैडम की मम्मी है क्या ये? सॉरी। फोन लगाइए करिश्मा मैडम को। हाँ, फोन लगा। उठाया? रिंग हो रहा है। माँ कौन है सुबह सुबह? अम्मा बोलो चीता, क्या फोन कर रहे हो सुबह सुबह तुम यार? उठा लिया, मैडम उठा ली। पूछिए, अभी तक आई क्यों नहीं? कहाँ रह गई? करिश्मा मैडम अभी तक थाना क्यों नहीं आई? कहाँ रह गई आप? टोपा हो गए ना। मतलब अब तुमको फोन करके हम पहले बताएंगे कि चीता हम यहाँ तक पहुँचे हैं, यहाँ रह गए हैं, यहाँ थे? बेटा आ रहे हैं थाने, अभी बताते हैं तुमको कि हम कहाँ रह गए थे। मैडम हम नहीं पूछ रहे हैं, यहाँ पर थाना में कोई आया हुआ है, वो पूछ रहा है। पपीता नाम है उनका। बबीता जी नाम है उनका। बबीता कौन? हाँ, बबीता सरकार। बबीता सरकार वो कैसे आ गई? उसे बोलो आज मेरा नवरात्रि का उपवास है, आते वक्त फल लेकर आए। हाँ, सुन लिए हम लाते हैं। उनको बोल दो जो हुकुम सरकार। बोल रही हैं जो हुकुम सरकार। ला देंगे वो। मैडम एक तो ना इसे पर्सनल लेवल पर सवाल था हमारा। आप जानती हैं क्या इनको? अरे आते आते हम लोग पर धौंस जमाना शुरू कर दी। कौन है? देखो चीते, हम थाने पहुंच रहे हैं, वहाँ आके तुमको समझाते हैं कि ये कौन है। तब तक के लिए जैसा वो कहे ना बिल्कुल वैसा ही तुम करना, और उनसे सवाल बिल्कुल मत करना। जितना सवाल पूछोगे उतना भड़केंगे और अपना भौकाल दिखा देंगे। हाँ वो तो है मैडम। एक मिनट। तो ठीक है, वो जैसा कहे ना बिल्कुल वैसा करना। हम बस पहुंच रहे हैं उनका सामान लेके। जी मैडम। चलो रखते हैं, बाय। बता देते हैं, बाद में सब बता देंगे डिटेल में। है फोन डायल कर दिया हमारे हाथ पे संतू जी। सॉरी मैडम। पुष्पा जी का डेस्क कहाँ है? यही है मैडम, ये रहा, ये है। और हाँ, चेंज करके आते हैं। चेंज करने की जरूरत ही नहीं, डेस्क तो अच्छा है। उफ, मासूमियत। मजा आएगा। मजा आएगा?
माँ का व्रत है मैडम जी। हाँ एप्पल बहुत पसंद है। जी पसंद है। मैडम जी ये संतरे पसंद है? नहीं संतरे नहीं पसंद है। क्यों? हमें नहीं पसंद, तुमको का? तो अच्छा मैडम जी आपको ये पीले वाले संतरे पसंद होंगे नहीं? नहीं हमको पीले वाले भी नहीं पसंद। तो फिर आप ले क्यों रही हैं? किसी और के लिए ले रहे हैं। तो आपको क्या लेना है? कुछ नहीं। तो मैडम जी आप क्या खाएंगी? अम्मा हमारा व्रत नहीं है। अभी अभी तो हमने पूछा था आपका व्रत है कि नहीं, आपने बोला व्रत है। अम्मा चुप, एक सवाल और किया ना आप तो निचोड़ के शिकंजी बना डालेंगे तुम्हारा। हमारे दिमाग का हवाई जहाज बना दिया तुमने बकर बकर करके। पकड़ो ये डालो इसमें फ्रूट्स। की मैया का सासू मैया हमारा बाइक उड़ा के ले गई, पुलिस का बाइक उड़ा के ले गई। बताओ इतना हिम्मत। लगता है इसका जिंदगी से ना संबंध खराब हो गए, क्योंकि इसको अब हम दिखाएंगे अपना भौकाल। मैडम हसीना जी कहाँ है? जी वो क्वारंटीन हुई है कुछ दिनों के लिए। पास की बस्ती में गई थी गरीबों में दवाई और खाना बांटने के लिए, इसलिए इन्फेक्टेड हो गई। आई होप वो जल्दी ठीक हो जाए। बहुत कुछ सुना है उनके बारे में। सोचा था आप यहाँ मिलेंगी तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा होगा। अरे मैडम आप प्रॉब्लम बताइए ना। हमारी एसएचओ हसीना मैडम नहीं है तो क्या हुआ? हमारे थाना की दूसरी एसएचओ मैडम है करिश्मा मैडम, वो आपका प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व कर देंगी। हाँ वो भी ताबड़तोड़, ना कार्रवाई ना सुनवाई ना कोर्ट कचहरी, डायरेक्ट इंसाफ। अरे मैडम संतोष जी। संतोष शर्मा। हाँ घर जाऊं? नहीं, रिपोर्ट लिखिए। हाँ हाँ। लखनऊ महिला पुलिस थाना सदैव आपकी सेवा में तत्पर। बताइए क्या प्रॉब्लम है, किसके खिलाफ आपको रिपोर्ट लिखानी है? अपने वही तो, अपने भी कभी कभी ऐसा काम कर जाते हैं ना कि यकीन नहीं होता। पर देखिए अपने हो या पराये हो, अपराधी तो अपराधी होता है ना। अब आप ये मुझे बताइए कि आपके अपने का नाम क्या है? कभी कभी हमको भरोसा नहीं होता है कि कोई भी इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है संतु जी। नहीं, अपने मतलब मेरे खुद के अगेंस्ट। हैं? मतलब आपको अपने ही खिलाफ रिपोर्ट लिखवाना है? जी। आपने ऐसा क्या किया कि आपको खुद के खिलाफ कंप्लेन लिखानी है? हाँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बाइक चुराई है मार्केट से, और वो भी किसी पुलिस वाले की। तो मेरे हिसाब से तो ये सीरियस क्राइम है। तो इसके लिए आप मेरे अगेंस्ट एक एफआईआर फाइल कीजिए और कानूनी कार्रवाई कीजिए मुझ पर। कुछ नहीं हो सकता। मतलब इतने अच्छे और ईमानदार चोर का हमारे चोर बिरादरी में कुछ नहीं हो सकता। यार रिजेक्ट, करियर खत्म। देखिए, आप जो कुछ भी कर रही हैं हमारी नजर में सरासर बेवकूफी है। आप अच्छे भले खानदान की दिख रही हैं। एक काम कीजिए, आप बाइक यहीं छोड़कर घर चली जाइए। जिसकी बाइक होगी हम उसे पहुंचा देंगे, ठीक है? मेरे अगेंस्ट एफआईआर लिखवाए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। आपको मेरी एफआईआर लिखनी होगी। छोड़ेंगे नहीं, पताल से खोज के निकालेंगे उसको, फिर बताएंगे क्या गजब की है वो। करिश्मा सिंह का बाइक चुरा लिया, करिश्मा सिंह की आंखों के सामने से उसका बाइक चुरा लिया। माँ हद हो गई टोपा की देखी। सही है मैडम। कटो। क्या बात है मैडम?
आप ऑटो से मतलब बाइक से आ पाती थी ना? नहीं तो क्या हवाई जहाज से आए यहाँ पे? नहीं, आइडिया तो बुरा नहीं है, लेकिन यहाँ पार कहाँ करेंगे, जगह नहीं है। अम्मा चुप। जिसको देखो आज फालतू का बात कर करके ना हमको पका डाला आज। अब हमारा बाइक हम बैठे नहीं बैठे, चलाए ना चलाए, ऑटो में बैठे, उड़न खटोले में बैठे, तुम कौन होते बिना साइलेंसर के धुआं छोड़ने वाले? अम्मा चलते फिरते नजर आओ, वरना ऐसा कंटा आप मारेंगे ना कि ये हमारा बाइक यहाँ कैसे आया? हाँ मधुमक्खी छत्ते में हाथ डाल रहा था। नहीं, हम तो कंप्लेंट लिखवाएंगे और आपको लिखनी पड़ेगी। आप समझने की कोशिश कीजिए। आप तुम्हारी मैया की सासू मैया हमारा बाइक चुराती हो और हमारे ही थाने में खड़ी हो। तुमको तो हम बताते हैं कि तुम किसका बाइक चुराई हो। अरे यही है वो, इनकी ही बाइक चुराई है मैंने। हो गया काम। अच्छा हुआ मैडम जी जो आप आ गई। अब प्लीज मेरे खिलाफ एफआईआर लिखाइए कि मैंने आपकी बाइक चुराई है। अम्मा क्या बिल्कुल टोपा हो क्या? तुम्हारी तो अब जय हिंद मैडम। जय हिंद। क्या सिखाया था? ऐसे अवसर पर क्या करना चाहिए? आप तो बिल्कुल ही नहीं बदली। गुस्सा आए तो क्या करना चाहिए? काउंटिंग करना चाहिए। कितना करना चाहिए? 1 से 5 तक। तो करो। SHO क्या बन गई? सारे सबक भूल गई आप? थोड़ी तरक्की क्या मिली करिश्मा जी? आपके सर का पारा तो ऊपर ही चढ़ गया। सारा सिखाया पढ़ाया फेल हैं? और ये क्या? ये वजन का बढ़ाए रखा है? इंसान हो या गोभी, हर जगह से फैल रही हो। जरा फिटनेस का ख्याल रखो। बाप रे बाप, ये तो करिश्मा मैडम को सीधा गोभी बोल दी। वही तो, बैंगन भी तो बोल सकती। हो गया काउंटिंग? जी हो गया। कैसा लग रहा है? बेटर लग रहा है। हाँ भाई, आप पूछते हैं माजरा क्या है? तुमने चुराई बाइक? जी। तुम्हें पता था कि बाइक इनकी है? जी। फिर भी चुराने का हिम्मत किया, वो भी करिश्मा सिंह का बाइक। डायरेक्ट शेर के मुंह में हाथ डाल दिए। काय भाई, ऐसा क्या दुश्मनी हो गया जिंदगी से? देखिए, आपको मेरे साथ जो करना है आप कीजिए। आप सजा देना चाहती है दीजिए, आप मारना चाहती है मारिए, लेकिन प्लीज मेरे अगेंस्ट एफआईआर फाइल कीजिए प्लीज। अम्मा क्या बिल्कुल ही पगला गई हो? यहाँ लोग एफआईआर से भागते, तुम एफआईआर लिखवाने आई हो? क्या चल रहा है ये? क्योंकि मैं खुद को जिंदा साबित करना चाहती हूँ। साबित करना चाहती हूँ कि मैं हूं, मरी नहीं हूं मैं। मैं जिंदा हूं, आपकी तरह, इनकी तरह, आप सबकी तरह। तुम तो हमारे सामने जिंदा सही सलामत बैठी हो, और ये हमारे हाथ में जो डेथ सर्टिफिकेट है, इसके हिसाब से तो तुम्हें मरे हुए बरसों हो गया है। संतू जी, इनका पैर देखिए ना एक बार, कहीं टेढ़ा तो नहीं है ना? आप श्योर है ना मैडम? क्या चक्कर चल रहा है ये बताओगी, समझाओगी हमको?
पिछले 7 सालों से यही प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ मैडम कि मैं जिंदा हूँ, लेकिन कोई मुझ पर यकीन नहीं कर रहा। हर कोई इस डेथ सर्टिफिकेट को सच मान रहा है। कहाँ कहाँ नहीं गई मैं, सारे डिपार्टमेंट की खाक छान ली खुद को जिंदा साबित करने के लिए। कुछ नहीं हुआ। खुद का घर खरीदना चाहती थी मैं, लोन देने वालों ने लोन देने से इनकार कर दिया। मरे हुए लोगों को कोई लोन देता है भला? किराए के घर में रहती थी, वो भी छोड़ना पड़ा। कुछ दिनों से एक छोटे से तंग कमरे में रह रही थी, वो भी किसी मुंह बोले अंकल ने मुझ पे दया करके मुझे रहने दिया था। वही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर खर्चा चला रही थी, पर आज वो भी छोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि अब मेरे वो मुंह बोले अंकल मुझसे शादी करना चाहते हैं। अब उन्हें अचानक मुझ में एक हेल्पलेस मजबूर लड़की की जगह उनकी भावी पत्नी नजर आ रही है। इसीलिए वो घर छोड़ना पड़ा। भागते भागते थक गई, इसीलिए मजबूरन ये कदम उठाया। आपकी बाइक चुराई। सोचा पुलिस की बाइक है तो कोई तो सरकारी कार्रवाई होगी, और होगी तो किसी सरकारी कागज पर मुझे जिंदा माना जाएगा। तो ये तो कम से कम कुछ दिनों के लिए जेल में ही सही, रहने के लिए छत तो मिलेगी। पर ये सब कैसे हुआ? मतलब हो सकता है ना कि किसी और गौरी की जगह आपका डेथ सर्टिफिकेट इशू हो गया हो। मतलब हुआ है मेरे साथ ऐसे। पुलिस की ट्रेनिंग में मुझे मेल आया था कि मैं फेल हो गई, पर वो सेम नाम की वजह से कंफ्यूजन हो गया था, पर मैं पास हो गई थी। तो हो सकता है ना कि टेक्निकल एरर हो। ये कोई टेक्निकल एरर नहीं था, साजिश थी जो खुद मेरे सगे भाई ने रची थी मेरे खिलाफ। ये सब कुछ तुम्हारे सगा भाई ने किया? जी, मेरे बड़े सगे भाई ने जानबूझकर पूरी प्लानिंग के साथ मेरे साथ ऐसा किया। हर जगह, हर रिकॉर्ड्स में, हर कागज पर मुझे मरा हुआ साबित किया। आपके अपने सगे भाई ने? काहे? उस जमीन के लिए जो मेरे पिताजी मेरे नाम छोड़कर चले गए। आज की डेट में उसकी वैल्यू करोड़ों में है। उसी जमीन को हथियाने के लिए मेरे भाई ने मुझे पेपर्स पे मरा हुआ साबित किया और मुझसे मेरी वो जमीन हड़प ली। सच कहूं तो मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है, अपना नाम तक नहीं। सुनो, तुमको रोने का जरूरत नहीं है। रोएगा तो ये तुम्हारा भाई जिसने तुम्हारा ये हालत किया है। कौन है ये कलयुगी भाई जिसने तुम्हारे साथ ऐसा धोखाधड़ी किया? नाम बताओ हमको उसका। रविंद्र अस्थाना। अस्थाना आस्तीन का सांप है ये। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।